दोस्तों वॉशिंग मशीन का टाइमर कैसे काम करता है, इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसान तरीके से टाइमर के कनेक्शन करना सीख जाओगे। आप नॉर्मली कोई भी देख रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आपने कोई कोर्स किया हो या फिर आप इस फील्ड पे प्रोफेशनल हैं, आप नहीं भी हैं तो भी आप इस वीडियो से बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। मैं गारंटी देता हूँ ऐसी वीडियो आज तक आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी। हमारे चैनल पर काफ़ी यूनिक वीडियो आती हैं, हम बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, डायग्राम के साथ भी और बिल्कुल अलग तरीके से, क्योंकि हमारे सिखाने का तरीका हमेशा यूनिक रहता है। तो चैनल को है ना सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप लोगों का जो लाइक का रेशियो रहता है बहुत कम होता है, तो कोशिश कीजिए लाइक करने की। यहाँ पर मेरे पास दो टाइमर है, एक ख़राब है और एक सही है। दरअसल मैं वॉशिंग मशीन की रिपेयरिंग कर रहा था, तो वहाँ पर है ना टाइमर का उसमें ख़राबी था। तो उससे पहले मैंने सोचा एक टाइमर का अलग से एक वीडियो बना के आपको डिटेल से समझा पाऊँ, क्योंकि उस वीडियो में आपको डिटेल से ना समझा पाऊंगा तो इस वीडियो से आप अच्छी तरीके से सीख लेंगे। अब टाइमर के जो वायर होती हैं, किसी किसी में आपको 4 वायर मिल जाएंगी, किसी में आपको ज़्यादा मिल सकती हैं। तो यहाँ पर जो मैं टाइमर बता रहा हूँ वो 4 वायर वाला टाइमर है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 2 ये हैं 2 ये हैं। असल में 4 क्यों होते हैं मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। एक होता है कॉमन का, एक होता है आपका बजर का और 2 होते हैं आपके कैपेसिटर में जो लगते हैं। अभी आपको डायग्राम बता दूंगा, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको मैं बता दूंगा। और प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर मोटर तो नहीं है, आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं एक बल्ब का इस्तेमाल करूँगा। अब थोड़ा सा इसको मैं वाइट कर देता हूँ। इसमें भी बिल्कुल 4 वायर्स हैं, तो वायर मैं खोल देता हूँ। दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं बार बार दोहराता हूँ क्योंकि यार आप लोगों की तरफ से लाइक का जो रहता है ना रिस्पॉन्स बहुत कम रहता है। दुख भी होता है यार, इतनी अच्छी वीडियोज़ बना के लाइक नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देखिए 4 वायर हैं, 3 ये है और 1 ये है। यहाँ पर देखते ही पता चल जाता है कि कौन सी क्या काम करती है। ये उनको पता चलता है जो इस फील्ड पे प्रोफेशनल है, जो नहीं है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। एक छोटी सी वायर जो आपको मिलती है, सिर्फ 4 वायर वाला टाइमर का बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो छोटी सी वायर मिलती है वो होती है बजर की, यानी कि जो अंदर बजर बजता है जब आपका टाइमर पूरा हो जाता है तो उस टाइम पर बजर बजता है। बजर कैसा भी हो सकता है, अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा दिया है, ठीक है। तो ये बजर का है और बाकी ये हमारे एक कॉमन का है और 2 हमारे इसमें जो मोटर से स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में लगते हैं, जिसमें कैपेसिटर लगा होता है वो वाले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों वायर ये काम करती हैं। अब यहाँ पर कॉमन कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा आपको टाइमर पे ब्लैक कलर की वायर जो होती है वो कॉमन की मिलेगी, ब्लैक वायर कॉमन की मिलेगी। जो ब्लैक वायर है वो आपकी हमेशा कॉमन की मिलती है। बजर को हम अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉमन की है, बाकी हमारी स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग में जिसमें हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है वो मैं इसमें लगानी रहती है। अब कैसे लगानी है अभी मैं आपको थोड़ा सा ना एक इमेज में बना के समझा दूंगा। पहले आपको इसमें बल्ब के कनेक्शन बता देता हूँ, उससे पहले आपको मैं बता दूँ काम कैसे करता है। ये काम कैसे करता है, एक पेपर पेन लेना पड़ेगा मुझे, उसमें आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल के लिए ये एक टाइमर है, ये एक टाइमर है, ये एक टाइमर है। इमेज अगर आपको अच्छी ना दिखे तो माफ़ कीजिएगा, मैं ड्राइंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट सिखाने के लिए आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें 4 वायर हैं, 1 2 3। एक अलग से हमने छोटी सी वायर बना दी है बजर की, इसमें हमने बी लिख दिया यानी कि बजर, ठीक है, बजर लिख दिया इस पर। अब यहाँ पर ये 3 है, ये ब्लैक है यानी कि ये कॉमन है और ये 2 हमारी येलो और रेड इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पूरी वॉशिंग मशीन की मोटर की कनेक्शन बना के बता दे रहा हूँ। ये आपकी वॉशिंग मशीन की मोटर है, ये वॉश वाली मोटर की बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइमर उसी पे लगता है और बाकी उसमें दूसरा टाइमर रहता है, उसकी भी वायरिंग अगर आप चाहते हैं तो बता दूंगा आपको। तो ये वॉशिंग मशीन की मोटर है, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन की मोटर है। इसमें से भी 3 वायर निकलती है, 1 2 3। तो एक वायर जो होती है वो आपकी होती है कॉमन की, एक वायर होती है कॉमन की और 2 वायर होती है आपकी जो कैपेसिटर से कनेक्टेड होती हैं, तो जिसे आप स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग भी कहते हैं। और कभी भी आप ये मोटर की रेजिस्टेंस को चेक करें तो अंदर जो वाइंडिंग की रेजिस्टेंस होती है वो आपको बहुत कम मिलती है, यानी कि 20 ओम्स मिल सकती है या फिर 25 30 40 ओम्स, बहुत कम ओम्स इसकी रेजिस्टेंस मिलती है। और इसमें स्टार्टिंग और रनिंग का कोई वो नहीं रहता है, दोनों में सेम आपको 20 ओम्स ही मिलेंगी। तो इसमें जो रनिंग है, जो स्टार्टिंग है, उनकी दोनों की रेजिस्टेंस आपको 20-20 ही मिलेंगी कॉमन के साथ में। अगर एक मल्टीमीटर की एक प्रोब आप कॉमन में, एक
प्रोब आप रनिंग पे लगाएंगे तो आपको 20 ओम्स से ऊपर ही मिलेंगे, लगभग 20 ओम्स कम ही मिलेंगी। तो ये मत समझिएगा कि मोटर आपकी हाफ शॉर्ट है या फिर फुल शॉर्ट है, ठीक है। और अगर कंटिन्यूटी में रखते हैं तो कंटिन्यूटी में बीप भी सुनाई दे सकता है आपको, तो इसकी रेजिस्टेंस कम ही होती है, कन्फ्यूज ना हो। जो एक कॉमन है इसको हम अभी इधर को कर लेते हैं, और बाकी हम ये 2 वायर को रनिंग और स्टार्टिंग को यहाँ पर रखते हैं। ये देखिए सिंपल सी बात है, इसमें रख लिया अपन ने, और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है, तो यहाँ पर कैपेसिटर का सिंबल मैंने बना लिया है। तो कैपेसिटर की 2 वायर रनिंग और स्टार्टिंग से अटैच रहती हैं, ठीक है। और ये रही कॉमन की, तो कॉमन की जो है हमारी हमेशा बजर के साथ, कॉमन की हमेशा इस तरीके से रहती है। आप ध्यान दें, कॉमन की हमेशा ये प्लग मान लीजिए, सपोज कीजिए प्लग, ठीक है, प्लग मान लीजिए, इसमें ये आपका लाइन है या फिर लाइव है, ये है न्यूट्रल। तो कॉमन की इधर चली जाएगी लाइव पे और न्यूट्रल की चली जाएगी आपकी इधर पे, समझ गए। तो ये इसके कनेक्शन होते हैं। तो ये जो मेन प्लग है, वैसे तो वॉशिंग मशीन के अंदर पूरा कनेक्शन रहता है, लेकिन आपको मैं सीधे मोटर के साथ बजर के कनेक्शन बता रहा हूँ, तो आप अंदर खुद ही ट्रैक कर लेना। यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी नहीं है तो खुद ही आप ट्रैक कर लेना, बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लाइव के साथ एक लाइव से एक वायर निकली और ये गई हमारी मोटर के कॉमन पे। तो यहाँ से एक ये तो आपका मैंने बता दिया, ये कॉमन वाला आपके मोटर के कॉमन पे अटैच हो गया। और बाकी जो यहाँ पर है ना, एक वायर ये न्यूट्रल से निकली या फिर लाइव निकली, कुछ भी है ना, यहाँ से निकल गई। तो 2 वायर के कनेक्शन बता रहा हूँ, एक वायर आपका इधर चले गया लाइव, इसको लाइव ही समझ लो, ठीक है, इसको न्यूट्रल ही समझ लो। तो यहाँ पर न्यूट्रल चला गया इस तरीके से, ये आपके टाइमर पे चला गया, यानी कि इस पे चला गया, ठीक है। इस पे जो ब्लैक वायर है वो कॉमन की हमने बताई थी आपको, यहाँ पर इस पे चला गया। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये यहाँ पर ये टाइमर का जो काम रहता है, 4-5 सेकेंड ये इसको करंट देगा, 4-5 सेकेंड बाद फिर इसको करंट देगा। एक बार इसको करंट देगा, उसके बाद ऑफ हो गया, फिर इसको करंट देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, मोटर एक बार सीधी घूमती है, एक बार आपकी उल्टी घूमती है। तो इस तरीके से काम करती है। अभी मैं बल्ब के साथ बता रहा हूँ आपको, तो किस तरीके से थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो यहाँ पर जो आपके मोटर के 3 वायर थे, उसमें जो कॉमन निकली वो आपकी लाइफ पे चलेगी। बाकी जो मोटर की 2 वायर बची रनिंग और स्टार्टिंग की, वो गई आपकी कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से एक कैपेसिटर पे 1 वायर टच होगी, एक कैपेसिटर पे 1 वायर टच होगी। और कैपेसिटर इसमें 4 वायर वाले होते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन के अंदर कैपेसिटर 4 वायर वाले होते हैं। एक एग्जांपल के लिए इसमें आपका 4 वायर लगे हुए हैं, तो 2 वायर आपके 4 या फिर 5 माइक्रोफेरेड का होता है, और 2 वायर होता है लगभग 8 से 10 माइक्रोफेरेड का। तो जो 8 से 10 माइक्रोफेरेड का होता है वो आपकी मोटर की वॉश वाला होता है सिस्टम, और ये आपका ये सुखाने वाली मोटर का होता है। अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो 4 वायर वाले कैपेसिटर के बारे में, आपको कमेंट बॉक्स में पिन हुआ वो वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दिया 3 वायर का कनेक्शन, और यहाँ पर 3 वायर का कनेक्शन किस तरीके से होने हैं। अब यहाँ पर इसको करता हूँ क्लोज, और मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखाता हूँ। हाँ, बजर का जो होता है, बजर में अभी आपको बजर का भी बता दूंगा, पहले इसका बता दो। बाकी बजर तो आपके यहाँ पर लगा रहेगा, तो उसके कनेक्शन आप नॉर्मली कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो आपको मैं बता दूँ। ये 3 वायर होगी, ये होगी 3 वायर, ये ब्लैक वायर को अब यहाँ पर हम मोटर की जगह पे हम लेंगे 2 बल्ब को। अभी मोटर तो है नहीं, तो 2 बल्ब हमें ले लेने हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो एग्जाम्पल के लिए मोटर के अंदर होती है 4 वायर वाइंडिंग की, लेकिन 2 वायर मिलके एक कॉमन बनाती है, तो वाइंडिंग की निकलती 3 वायर, ठीक है। एक वायर हमारी कॉमन बन जाती है, 2 को मिलके कॉमन बनती है। तो इस तरीके से हम दोनों बल्ब ले लिया हमने, इसमें 2 वायर हैं, इसमें 2 वायर हैं, तो दोनों के एक एक वायर को हम जोड़ के कॉमन बना लेते हैं, ठीक है। इनके एक एक वायर को जोड़ के अपन कॉमन बना लेते इस तरीके से। अब कितनी वायर होगी, 2 ये, 1 ये, इसको एक ही समझो, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी ये 2 की एक कॉमन बन गई है। अब यहाँ पर ये 3 वायर मोटर की हो गई, 3 वायर इसकी हो गई टाइमर। मोटर की जो कॉमन है वो हमारी चली जाएगी लाइव पे, तो इसमें हमारे 220 वोल्ट आ रहा है, तो इधर पे चली जाएगी मोटर की कॉमन। इस तरीके से मोटर की कॉमन इधर चली गई है। अब यहाँ पर इस प्लग को रखते हैं साइड पे, अभी कुछ इस तरीके से इसको किसी चीज़ से दबा देता हूँ, क्योंकि ये बार बार इधर भाग रहा है। चलिए, इस तरीके से दबा लिया है। तो मोटर की जो कॉमन है वो चली गई हमारी 220 वोल्ट के प्लग में। अब बची कितनी वायर, अब बची हमारी 2 वायर, इधर टाइमर की 2 वायर बची हैं जो हमारी कैपेसिटर वाली है। तो इसमें बीच में कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा, इसमें तो कैपेसिटर लगा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमारी बल्ब लग रहे हैं, मोटर तो लग नहीं रही। तो जो टाइमर के जो वायर हैं वो हमारे लग जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये
टाइमर का एक कॉमन जाएगा हमारे, जो अभी मैंने आपको बताया टाइमर का जो एक कॉमन वायर है यानी कि ब्लैक वायर, वो चला जाएगा हमारे प्लग पे, जैसे मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम पे बताया था। ये चला जाएगा इधर प्लग में, ठीक है, ये चला जाएगा इधर प्लग में। अब कितने वायर बचे? 2 टाइमर के बचे, 2 इधर मोटर के बचे वायर। मोटर, इसको मोटर मान लो फिलहाल, ठीक है, तो इसको मोटर मान लो। तो 2 टाइमर के वायर आप एक को मोटर के एक साइड जोड़ लो, दूसरे को मोटर के दूसरे साइड जोड़ लो। ऐसा नहीं कि आपने इसको इधर ही पे जोड़ना है, किसी को भी किसी के साथ जोड़ सको। वैसे मोटर के साथ जो कलर कोडिंग चलती है उसके साथ ही आप जोड़ लेना, क्योंकि कलर कोडिंग यहाँ पे कलर कोडिंग तो नहीं है, लेकिन आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे कलर कोडिंग हो वैसे जोड़ो, अगर उल्टा भी जोड़ लो तो भी काम बिगड़ेगा नहीं, सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइमर के 3 वायर जो थे, उसमें जो ब्लैक कलर का जो कॉमन वायर था उसको हमने जोड़ लिया एक प्लग के साथ, बाकी जो 2 बचे उसको हमने मोटर के स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के साथ जोड़ लिया है। और मोटर का जो 2 वायर बना के कॉमन था उसको हमने जोड़ लिया वहाँ पे। नहीं समझ पाए? चलिए अभी डायग्राम के साथ में आपको समझ, पहले आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने लाइन दे दिया है। अब ये वर्क कैसे करेगा? अब ये वर्क करेगा इसमें चाबी भरने पे कुछ इस तरीके से। देखिए अभी ये मोटर, अभी ये चल जाएगा, कुछ देर में वो चल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अभी ये टाइमर वर्क कर रहा है तो 4-5 सेकंड इस बल्ब को चलाएगा, यानी कि मोटर उल्टी चल रही है। अभी इसको मोटर मान लो फिलहाल, ठीक है। तो 4-5 सेकंड मोटर इस तरीके से घूम रही मान लो। अभी कट हो गया, अब इस तरीके से चलेगा, समझ गए? कुछ देर बाद ऐसे चलेगा, कुछ देर बाद ऐसे चलेगा, तो इस तरीके से वर्क करता है। आजकल वैसे ऑटोमेटिक जो मशीनें हैं उसमें क्या फंक्शन है, उसमें जो फंक्शन है उसमें रिले का फंक्शन है। तो नॉर्मली जो ओल्ड आता था उसमें ये इस तरीके से मैनुअली टाइमर का इस्तेमाल करा जाता था। उसके वायरिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। देखिए फिर जैसे कट करेगा अंदर, कट हो गया, देखिए हो गया। तो बीच में 3-4 सेकंड का ब्रेक रहता है, अचानक से नहीं घूमता है। 3-4 सेकंड का ब्रेक होगा, जब वो आपका चक्का घूमता है उसको रेस्ट मिलता है 3-4 सेकंड के लिए, उसके बाद वो इस तरीके से घूमता है। तो ऐसे ऐसे मोटर पे वर्क करता है इस तरीके से। जैसे ही टाइमर बिल्कुल लास्ट में पहुंचने वाला रहता है, वहाँ पर बजर की वायर में करंट आने लगता है और बजर एक्टिवेट हो जाता है। अब बजर का जो कनेक्शन है, ये बजर की वायर जो है हमने इधर कर दी थी, तो बजर की जो वायर है यहाँ पर इसके साथ एक कॉमन वायर को, जो यहाँ पर मोटर की जो कॉमन वायर थी ना, मोटर यानी कि इसको मोटर मान लो अभी, तो इन दोनों से मिलके जो कॉमन वायर हमारी लाइव पे गई ना, वहाँ से एक वायर उठेगी और एक वायर यहाँ से उठेगी और चली जाएगी बजर पे। सिंपल सी बात है। अभी आपको चलिए डायग्राम पे लेके चलता हूँ और इधर इस पे समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब हमने बजर की कनेक्शन की बात करी थी, तो बजर का जो कनेक्शन होएगा हमने एक वायर अलग से यहाँ पे छोड़ दी थी बजर की, ठीक है। और ये रहा हमारा यहाँ से एक, ये जो कॉमन है वहीं से एक वायर इस तरीके से उड़ जाएगी और ये यहाँ पर बजर इसी के अंदर, इसी के आसपास में लगा हुआ रहता है, अंदर ही फंक्शन फिट रहता है। तो एक बजर की यहाँ पे जुड़ जाएगी, एक यहाँ पर कॉमन ये जुड़ जाएगी, तो ये बजर की हो गई। तो कॉमन हमेशा जो मोटर के लिए जा रहा है वो आपकी दूसरी, अंदर जो दूसरी मोटर रहती है ना, अंदर जो दूसरी मोटर रहती है जो आपके कपड़े सुखाती है, उससे भी 3 वायर निकलती है, उससे भी 3 वायर निकलती है। एक वायर आपकी हमेशा कॉमन के साथ जुड़ी हुई रहती है और सभी कॉमन, बजर का कॉमन, इस मोटर का बजर का कॉमन, इस मोटर का कॉमन, इस मोटर का कॉमन, सबका कॉमन एक ही साथ रहता है। उसमें नीली कलर की वायर देखने के लिए मिलती कॉमन पे। बाकी जो 4 तार वाला जो कैपेसिटर होता है, 1 2 3 4, 2 तार इधर पे जुड़े हुए रहते हैं इस मोटर के साथ, 2 तार इस मोटर के साथ जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। बाकी इसमें तो आपका डबल वाला टाइमर रहता है, एक बार इसको स्विच करता है, एक बार इसको स्विच करता है। ये टाइमर का भी आपको बता दिया डिटेल के साथ। बाकी जो ये टाइमर, ये इसके साथ जो टाइमर होता है, वो टाइमर जो होता है वो आपके कॉमन के बीच में, ये जो कॉमन होता है इसके बीच में लगा हुआ रहता है। उसमें 5 मिनट का टाइमिंग रहता है, उसको घुमा दो, 5 मिनट की चाबी भर लो, उसके बाद 5 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो इसमें जो टाइमर रहता है एक स्विच की तरह काम करता है। ये टाइमर का और उस टाइमर का कनेक्शन अलग रहता है। तो अगर आप उस टाइमर का जानना चाहोगे तो उस टाइमर का भी आपको मैं बता दूंगा। बाकी 4 तार वाले कैपेसिटर के कनेक्शन भी आप जान लेना। तो मैंने कोशिश तो करी है आपको यहाँ पर थोड़ा बेहतर तरीके से समझाने की। अब बात करते हैं टाइमर का, है ना, किस तरीके से वो काम कर रहा है। आप ध्यान से देखो, अभी आपको दिखाता हूँ मैं इस तरीके से घुमा के। यहाँ से शायद ना दिखे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करूँगा इधर पे दिखाने की। यहाँ पे ये बजर का रहता है
और यहाँ पर ये मेन जो मोटर को घुमा रहा है, एक बार उधर एक बार इधर, तो इधर पे रहता है वो सिस्टम, अंदर पत्तियाँ लगी हुई रहती है। अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। अगर चाहते हो बिल्कुल खोल के दिखाऊं तो इस टाइमर को मैं खोल के दिखा सकता हूं, बट आप कमेंट कर लेना। अगर मेरे पास लगभग 50 कमेंट हो जाती हैं, और लाइक तो आपकी मर्ज़ी है, कीजिए ना कीजिए, मेरा काम तो सिखाना है, मैं हमेशा सिखाते ही रहूँगा। लेकिन अगर आप 50 कमेंट करते हैं तो इस टाइमर को खोल के आपको मैं दिखा दूँगा इसके फंक्शन कैसे होता है और कैसे काम कर रहा है। लेकिन वैसे अभी ट्रांसपेरेंट अगर ये है तो ऐसे दिखा सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऑन करूँगा तो आप देखिएगा वो पत्ती किस तरह, ये जो पत्ती है ये आपकी बजर और कॉमन की, ये पत्ती को आप देखिएगा पहले बजर की कैसे फैल रही है, ये देखिएगा, देखिए फंक्शन देखिए उसका, देखिए मे भी अब आपको दिख रहा होगा, मैं घुमा रहा हूँ उसको, ये देखिए ये हो गया। जैसे ही ये ऑफ़ होने वाला रहता है, देखिए मैं उसको मैनुअली ऑफ कर रहा हूँ, देखिए वो चिपक गया उसके साथ और एक बजर हमारा चालू हो जाता है। ये तो बजर का हो गया, और ये हो गया हमारा जो लगा हुआ रहता है मोटर के साथ, जो अभी आपको बताया लेफ़्ट राइट। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, देखिए एक बार पत्ती उधर, बीच वाली पत्ती कॉमन की है, उधर वाली ये लेफ़्ट राइट की है, यानी कि इधर उधर घुमाने वाली है। तो देखिए बीच जो है, बीच वाली जो है उसके साथ हमारी ब्लैक कलर की वायर जुड़ी हुई है, और उधर वाली के साथ रेड कलर, इधर वाली के साथ येलो कलर, ठीक है। तो अभी देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, अभी उधर देखो ये पत्ती इधर को आ जाएगी, ये देखो आ गई ना, ये देखिए इधर कनेक्ट होगी। अब कुछ देर बाद वो ये पत्ती उधर कनेक्ट हो जाएगी, देखना ये पत्ती उधर कनेक्ट हो जाएगी कुछ देर बाद, देखो वो होगी कनेक्ट। अगर आपने देखा हो तो लाइक कर देना यार, कोशिश तो कर रहा हूँ दिखाने की, बट ये देखिए एक बार इधर कनेक्ट होगी बीच वाली पत्ती, एक बार उधर कनेक्ट होगी। ये सब ये मैनुअली होता है, मतलब इस टाइमर के माध्यम से होता है। आजकल तो रिले वाला सिस्टम है तो बिल्कुल इस तरीके से काम करता है। तो देखिए आपको आई होप कि दिख गया होगा। वैसे कैमरे की क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं, देखिए एक बार इधर चिपक गया, कुछ देर बाद वहाँ चिपक जाएगा वो उसके साथ में। ये सब एक ग्रारियों के माध्यम से होता है काम। तो देखो 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 वो चिपकने वाला उधर चिपक गया, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा काम होता है। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और कमेंट बाकी कर लेना, इसके लिए मैं आपको खोल के दिखा दूँगा। बाकी ये तरीका आपको बेहद पसंद आया होगा, अपनी राय ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल वॉशिंग मशीन की वायरिंग की पूरी वीडियो बना दूँगा, उसको भी देख कर आप कुछ सीख सकते हैं।